कानपुर का दिसंबर हमेशा की तरह ठंडा था। सुबह की धूप परेड और किदवई नगर की सड़कों पर पड़ती तो लोगों से भरी चाय की दुकानों पर भाप उठती दिखाई देती। हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। कोई दुकान खोल रहा था, कोई मिल से लौट रहा था, कोई बच्चे को स्कूल भेज रहा था। दोपहर तक सब सामान्य था, जब अचानक रेडियो पर एक तेज आवाज गूंजी, अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा। पहले तो लोग चुप रह गए, किसी को यकीन नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में यह खबर कानपुर की गलियों, बाजारों और चौराहों पर फैल गई। चमनगंज और कलीकट जैसे इलाकों में लोग बेचैनी से इकट्ठा होने लगे। किसी के चेहरे पर गुस्सा, किसी पर डर और किसी पर बस लंबी बेचैन चुप्पी। शाम होते होते परेड चौराहे पर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। दो छोटे समूहों में बहस शुरू हुई, फिर धमाक। पहला पत्थर उछला, कुछ ही सेकंडों में कई पत्थर हवा में उड़ने लगे। दुकानों के शटर गिरने लगे, लोग भागने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पर भीड़ की आवाज उससे तेज थी। कानपुर की हवा में एक अनजाना डर तैरने लगा। रात आई तो साथ में भय भी। बेकनगंज और लाल इमली रोड पर अचानक बसों के शीशे टूटने लगे, कहीं छोटी दुकानों में आग लगाई गई, घरों के दरवाजे भीतर से बंद हो गए, बच्चे अपनी माओं के आंचल में छिप गए, बुजुर्ग रेडियो से चिपके बैठे रहे, जहां बार बार घोषणा हो रही थी कि घर से बाहर ना निकलें। आधी रात के करीब पुलिस की वैनें दौड़ रही थी, सायरन पूरे शहर में गूंज रहा था, कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कानपुर की नींद जैसे छिन गई हो। अगली सुबह शहर जागा नहीं, बस धीरे धीरे खामोशी में खुली आंखें देखता रहा। किदवई नगर, नवीन मार्केट और काजीबड़ा के रास्ते सुनसान थे, लेकिन कुछ जगहों पर हालात और बिगड़ चुके थे। कई दुकानों से काला धुआं उठ रहा था, गलियों में टूटे शीशे, जली गाड़ियां और डर का माहौल फैला था। पुलिस और आरएएफ आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। कहीं से गोलियों की आवाज आती, कहीं से चीखें। यही 48 घंटे शहर के लिए सबसे दर्दनाक साबित हुए। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ रोशनियां भी दिखीं। कर्फ्यू की रातों में कुछ लोग पड़ोसियों के बच्चों को अपने घर सुरक्षित ले आए। एक दुकानदार घायल युवक को अपने स्कूटर से अस्पताल पहुंचाया। धार्मिक संस्थाएं छिपते छिपाते भी खाने के पैकेट बांटने लगीं। दंगा भले इंसानियत को आजमाता है, पर उसे मिटा नहीं पाता। तीसरे दिन दोपहर सेना ने शहर में फ्लैग मार्च किया। बख्तरबंद गाड़ियां, सख्त चेहरों वाले जवान और आसपास की खिड़कियों से झांकती थकी हुई आंखें। धीरे धीरे पत्थरबाजी रुकी, आग को काबू किया गया और शहर ने राहत की पहली सांस ली। एक हफ्ते बाद कर्फ्यू में ढील हुई, लोग सतर्क कदमों से घरों से बाहर निकले। कई बाजारों में जली हुई दुकानों की काली दीवारें आज भी घटना बयान करती दिखाई देती थीं। कई छोटे व्यापार पूरी तरह समाप्त हो गए थे। कई परिवार जिनकी जिंदगी रातों रात उलट गई, शहर छोड़कर रिश्तेदारों के पास चले गए। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बसें चलीं, मिलों की मशीनें फिर से गूंजने लगीं, स्कूल खुलने लगे, लेकिन दिलों की दरारें इतनी जल्दी नहीं भरती। वे पड़ोसी जो रोज चाय पर साथ बैठते थे, अब आंखों में आंखें डालने से भी घबराते थे। बच्चे पूछते, पापा ये सब क्यों हुआ? पर किसी के पास इसका सीधा जवाब नहीं था। बस एक भारी खामोशी जो दंगे के बाद भी बहुत लंबे समय तक हवा में तैरती रही। कानपुर फिर चल पड़ा, जैसे हर शहर चलता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं 1992 की वो सर्द, धुएं भरी दिसंबर की रातें हमेशा के लिए दर्ज रह गईं, याद दिलाती हुई कि कैसे अफवाहें, गुस्सा और राजनीति एक शहर की शांति को कुछ ही घंटों में राख में बदल सकती है।